क्या आपने कभी सोचा है कि मंथरा कौन थी और उसकी राम जी से क्या दुश्मनी थी कि उसने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। ये कथा राम उद्यान में मिलती है। सतयुग में जब राक्षस हिरण्यकश्यप जो था, जिनका पुत्र प्रहलाद था, उसका प्रहलाद का भी एक पुत्र था विलोचन। विलोचन का एक बार इंद्र से रणभूमि में मुकाबला हुआ और इंद्र भगवान विलोचन से पराजित होकर रणभूमि से भाग गए। और उस विलोचन का एक पुत्र था जिसका नाम बलि था और उसकी एक पुत्री थी मधुमती। जब वो विवाह योग हुई तो इंद्र ने विलोचन से बदला लेने की सोचा। तो वो ब्राह्मण विष्णु का भेष बनाकर विलोचन के द्वार पर पहुंचे और विलोचन से भिक्षा मांगने गए। विलोचन था तो राक्षस, लेकिन वो बहुत ही दानी था। उसने उनको हीरे जवाहरात सब दिया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण बने इंद्र जी ने कहा मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 वचन चाहिए। तो उन्होंने कहा मांगो। तो उन्होंने कहा मुझे अपनी संपूर्ण आयु दे दो। विलोचन ने इसमें तनिक भी संकोच नहीं किया और तुरंत तथास्तु कह दिया और तुरंत ही जलकर भस्म हो गए। वो सभी राक्षस विलोचन के बिना अनाथ हो गए और देवता सब राक्षसों को मारने लगे। तो सभी राक्षस मधुमती के पास आते हैं और कहते हैं कि सारे राक्षस देवता के डर से मारे मारे भाग रहे हैं। तो मधुमती का क्रोध जागृत हो गया। वो इंद्र के साथ युद्ध के लिए पहुंच जाती है। तो सभी देवता राक्षसों को फिर मारने लगते हैं, लेकिन कुंवारी कन्या को नहीं मारना चाहते हैं। तो इंद्र सभी देवताओं के साथ विष्णु के पास जाते हैं और सब बात बताते हैं। तो विष्णु जी के पास एक अमोघ शक्ति देते हैं और कहते हैं इस दिव्य शक्ति का प्रहार उस बालिका पर कर देना तो बालिका तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। तो एक बार फिर राक्षस से आतंक से बचने के लिए इंद्र भगवान देवताओं सहित रणभूमि में मधुमती को ललकारते हैं। तो मधुमती जैसे ही राक्षस सेना के साथ युद्धभूमि में जाती है तो इंद्र भगवान विष्णु जी द्वारा दिया हुआ दिव्य अमोघ शक्ति चला देते हैं, जिससे मधुमती चक्कर खाते हुए पृथ्वी लोक पर आ जाती है और लुढ़कते लुढ़कते आने पर वो कुरूप हो जाती है और उसको कुंवर निकल आता है। तो वो बहुत दुखी होती है और दोबारा अपने राक्षस कुल जहाँ निवास करते वहाँ जाती है। तो सब कुरूप कुबड़ा को देखकर पूरे राक्षस जाति उसका उपहास उड़ाते हैं। तो अपने कुरूप और कुबड़ शरीर को देखकर वो बहुत दुखी होती है और विष्णु जी के पास जाकर प्रण करती है कि मैं आपसे बदला जरूर लूँगी। और जब रामचंद्र जी के रूप में विष्णु जी अवतार लेते हैं तो वो वही मंथरा बनकर उनसे बदला लेती है और उनको 14 वर्ष का वनवास भेज देती है। और ऐसा करने से उसके पूरे सब जो राज्य का विनाश हो जाता है और उसका प्रण पूरा होता है। वो आजीवन कुंवारी रहती है। यही कहानी है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।